तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को लुभाने में जुटे एआईएमआईएम के नेता पार्टी में शामिल होने वाले नए सदस्य को दे रहे हैं बिरयानी की दावत। पूरे देश में ओवैसी की चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। उदयपुर के मेजर मुस्तफा बोहरा हुए शहीद, 6 महीने बाद होनी थी शादी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना में भाजपा को टीआरएस ने दिया बड़ा झटका। टीआरएस में शामिल हुए बीजेपी के 2 बड़े नेता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने हिंदुओं को झटका देकर पटाखे जलाने पर पूर्ण रूप से लगाया प्रतिबंध, तो विरोध में उतरे हिंदुवादी संगठन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाले अजय मिश्रा टैनी को होगी जेल। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी, अब कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं अजय मिश्रा टैनी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भोपाल में कार्यकर्ताओं को लुभाने में जुटे एआईएमआईएम के नेता पार्टी में शामिल होने वाले नए सदस्य को दे रहे हैं बिरयानी की दावत। जी दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक नेता मध्य प्रदेश के भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र में पार्टी में शामिल होने वाले नए सदस्यों को बिरयानी और नाश्ता खिला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एमआईएम ने मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार अपने प्रत्याशी खड़े कर 7 पार्षद सीटों पर जीत दर्ज कर प्रदेश में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई थी। दरअसल आपको बता दें कि एएमएम के नेता पीरजादा तौकीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि हम उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जिन्हें अपनी पार्टी में उच्च सम्मान नहीं मिला है, चाहे वह भाजपा के हों या कांग्रेस के। उन्होंने आगे कहा कि जब भी हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए हमारे कार्यालय आते हैं तो सम्मान स्वरूप हम उन्हें बिरयानी और नाश्ता खिलाते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में आए नए सदस्यों को मालाएं हमने पहनाई हैं और उनकी धार्मिक प्रार्थनाओं का भी ध्यान रखा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम लगातार लोगों को बिरयानी और नाश्ता खिला रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश, उदयपुर में हुए शहीद मेजर मुस्तफा। जी दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के सियांग में शुक्रवार को सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में उदयपुर के लाल मेजर मुस्तफा बोहरा भी शहीद हो गए। आज पुस्तैनी गाँव में शहीद मेजर सुपुर्द खाक होंगे। शाम तक उनके पुस्तैनी गाँव में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में शुक्रवार को सुबह सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई थी। 4 सैन्य कर्मियों के शव चीन से लगी सीमा से 35 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल से बरामद किए गए। इस हादसे में उदयपुर के खैरोदा निवासी मेजर मुस्तफा जकीउद्दीन बोहरा की भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद गांव और परिवार में मातम परस गया है। हादसे की सूचना मृतक के पिता को दी गई है। पिता इस समय कुवैत में हैं और वह कुवैत से आज उदयपुर पहुंचेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम मेजर शहीद मुस्तफा आज उनकी मिट्टी ले गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना से भाजपा को लगा झटका, टीआरएस में शामिल हुए 2 बड़े नेता। जी दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना में टीआरएस ने भाजपा को करारा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि टीआरएस ने पिछड़े समुदाय के 2 नेताओं को अपनी तरफ कर लिया है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में तेलंगाना विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष के स्वामी गौड़ और तेलंगाना के प्रमुख एक्टिविस्ट डॉक्टर दसोजू श्रवण शामिल किया है। दोनों भाजपा को कमजोर करने की टीआरएस की नई रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। इसी के साथ पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ को तोड़ने के लिए भगपा पार्टी के खिलाफ सटीक बदलाव भी है। जी दरअसल तेलंगाना के मुनुगौड़े विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए भाजपा, टीआरएस और कांग्रेस हर दाव आजमा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को बड़ा झटका टीआरएस ने दिया है और टीआरएस लगातार बीजेपी को झटके पे झटके दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रभात गुप्ता हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से अजय मिश्रा टैनी को झटका, केस ट्रांसफर करने की याचिका को किया गया खारिज। जी दोस्तों आपको बता दें कि किसानों को कुचलने वाले और प्रभात गुप्ता मर्डर केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी को सर्वोच्च न्यायालय से आज बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने अजय टैनी की केस ट्रांसफर की मांग वाली याचिका को ठुकरा दिया है। इस मामले में अंतिम सुनवाई अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में ही होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जुलाई 2000 को लखीमपुर के तिकुनिया में प्रभात गुप्ता नामक एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में प्रभात के परिवार ने अजय मिश्रा टैनी, शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 2004 में लखीमपुर की अदालत ने अजय मिश्रा को दोषी मुक्त कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ प्रभात के परिवार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले में उच्च न्यायालय ने 10 नवंबर को सुनवाई की थी, मगर इससे पहले ही टैनी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ को केस ट्रांसफर करने की अपील कर दी, मगर हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश ने अगस्त 2022 में
इस मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद टेनी ने केस ट्रांसफर को लेकर शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ठुकरा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, राजीव गांधी फाउंडेशन के लाइसेंस को मोदी सरकार ने किया रद्द। जय दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए गांधी परिवार से जुड़े एक गैर सरकारी संगठन पर कार्रवाई की है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस आज रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के तहत की है। संगठन पर विदेशी फंडिंग कानून के कथित उल्लंघन का आरोप है। साथ ही संगठन में अब तक जो पैसे आए हैं उसकी भी जांच मोदी सरकार कराएगी। दरअसल आपको बता दें कि साल 2020 में राजीव गांधी फाउंडेशन पर पहली बार आरोप लगे थे। उस आरोप में कहा गया था कि फाउंडेशन को चीन से 90 लाख रुपए मिले हैं और ये कानून के विरुद्ध था, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठे थे। फिर जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय के अंदर कमेटी बनाई गई थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर अब ये फैसला लिया गया है। सूत्रों के अनुसार लाइसेंस रद्द करने का नोटिस राजीव गांधी फाउंडेशन के ऑफिस वेयर को भेज दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है पीएम केयर फंड बनाया था, लेकिन उस पर बैन मोदी सरकार ने नहीं लगाया और ना ही उसके पैसे का हिसाब किताब दिया, लेकिन कांग्रेस के फाउंडेशन पर बैन लगा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तीसरी सूची की जारी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। यहाँ 12 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 26 दिन बाद यानी 8 सितंबर को होगी। वहीं कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए 44 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित कई नेता शामिल हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अब जल्द ही अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पटाखे जलाने पर पूर्ण रूप से लगाया प्रतिबंध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली के त्योहार के मौके पर केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में पूर्ण रूप से प्रतिबंध पटाखों पर लगा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इसका हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि यह फैसला अनुचित है, जिसका उद्देश्य भावनाओं को आहत करना और लाखों श्रमिकों के रोजगार को झटका देना है। स्वदेशी जागरण मंच ने दिल्ली पुलिस से यह भी स्पष्ट करने का आग्रह किया है कि क्या वे पटाखे फोड़ने पर दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के नागरिकों को गिरफ्तार करने के दिए गए मनमाने आदेश का पालन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा कि मंच दिल्ली सरकार द्वारा दिवाली के त्योहार के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कड़ा विरोध करती है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब दिवाली आती है तभी ये बैन लगाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के रोजगार मेला को कांग्रेस ने बताया जुमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने मोदी सरकार के रोजगार मेले को जुमला किंग की इवेंटबाजी करार दिया है और पूछा है कि देश के युवाओं को 16 करोड़ नौकरी देने का वादा कब पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने पर हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जो पिछले 8 वर्ष में पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा केवल 4 राज्य से गुजरी है और सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि बेरोजगारी देश में सबसे बड़ी समस्या है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अभी तो भारत जोड़ो यात्रा 4 राज्यों से ही गुजरी है और जुमला किंग जो राहुल गांधी जी ये मानने को मजबूर कर दिए थे कि बेरोजगार देश की सबसे बड़ी समस्या है। अब मोदी सरकार रोजगार मेला लगाकर देश के युवाओं को बेवकूफ़ बनाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निर्वाचन आयोग ने जारी की 250 वार्डों की दिल्ली में सूची। जब दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच एमसीडी चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 250 वार्डों की सूची जारी कर दी है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा तय की गई सीटों के अनुसार दिल्ली नगर निगम की कुल 250 सीटों में से 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी, जिनका चयन किया जाएगा। इतना ही नहीं, करीब 50% सीटों पर महिला उम्मीदवारों की दावेदारी होगी। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार दिल्ली नगर निगम की कुल 250 सीटों में से 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें की पहचान की गई। वहीं कुल 250 सीटों में से 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ये भी तय किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा करता है। सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन ले और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी पूछताछ करने के बाद जेल भेज सकता है। स्वतः संज्ञान लेके अपने ऑर्डर पास करे। अगर सरकारें, उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट को कोऑपरेट नहीं करती है तो राज्यपाल के जरिए
या राष्ट्रपति जी के जरिए